मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे प्रश्नावली 6.2 और 6.2 में साथियों हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक के हल बताएंगे। क्योंकि इसमें साथियों वीडियो काफ़ी लॉन्ग होने की वजह से मैं इसमें जो है एक एक दो दो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और आप लोग को हर एक क्वेश्चन मैं आपको बारीकी से समझाने वाला हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। साथियों, आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है। इस प्रश्न में कहा गया है आकृति फर्स्ट और सेकंड में डी समांतर बीसी है और दूसरे में ईसी और पहले में ईसी और दूसरे में एडी का मान ज्ञात करना है। यानी कि साथियों इस प्रश्न में देखिए, पहले प्रश्न में ईसी का मान ज्ञात करना है और उसके बाद दूसरे प्रश्न में एडी का मान ज्ञात करना है। उसके बाद सभी सूक्ष्म खंडों का मान दिया गया है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले एक एक फिगर को हल करेंगे। यानी कि पहला हम देखिए इस फिगर में हमारा डी समांतर है बीसी के। यानी कि देखिए डी समांतर है, ये रेखा समांतर है। हम इसको हल करेंगे तो लिखेंगे डी ई, यानी कि ये रेखा डी है तो डी समांतर है इस रेखा बीसी के। यानी कि दोनों एक ही दिशा में है इसलिए समांतर हैं साथियों। तो जब समांतर हैं तो यहाँ पर लागू होगा थेल्स का प्रमेय। जब समांतर हैं तो थेल्स का प्रमेय लागू होगा। तो थेल्स का प्रमेय क्या कहता है, ये डी यानी कि जब ये भुजा दो बराबर भागों में इसको बांटती है तो इसको लिखेंगे एडी बटे बीडी। देखिए एडी बटे बीडी। उसके बाद बराबर में इस भुजा को लिखेंगे ए बटे ई सी। ए बटे ई सी, ए बटे ई सी, ये हमारा दूसरा हो जाएगा। अब इसमें हम मान रखते हैं एडी का मान हमारा 1.5 है, 1.5 बटे बीडी का मान साथियों हमारा 3 है तो 3 रखते हैं। बराबर में ए का मान वो 1 है तो 1 रखेंगे। उसके बाद ई सी का मान निकालना है तो ई सी का मान निकालना है तो इसको ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तिरछा गुणा कर देना है। तो तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ई सी गुणे 1.5 बराबर 3 एक अन्य 3 हो जाएगा। उसके बाद ई सी बराबर 1.5 को इधर भेजेंगे तो इधर बट्टे में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3 बटे 1.5। उसके बाद साथियों यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा तो इसी बराबर हो जाएगा 30 बटे 15 और इसको डिवाइड कर देंगे तो 15 दूना 30, यानी ई सी का मान जो निकल कर आएगा ये 2 निकल कर आएगा साथियों। तो ये हो जाता है हमारा इसका मान, ये हमारा ई सी का मान हो जाता है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अब हम लोग दूसरे फिगर का मान हल निकालते हैं। तो इस फिगर में हमें एडी का मान निकालना है तो इसमें भी वही चीज़ लागू करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या कहा गया है, इसमें हमारा डी ई समांतर है, यानी कि डी ई भुजा समांतर है किस भुजा के बी सी, यानी उसी दिशा में है तो समांतर बोला जाएगा। तो जब समांतर है तो यहाँ पर भी थेल्स का प्रमेय लागू होगा तो क्या होगा एडी बटे बी डी, यहाँ पर भी लागू होगा। यानी कि एडी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी, यही हमारा लागू हो जाएगा। अब इसमें भी अगर हम मान रखेंगे एडी का मान हमको निकालना है तो एडी को हम ऐसे रहने देंगे। उसके बाद बी डी, यहाँ पर बी डी है साथियों। उसके बाद बी डी का मान 7.2 है तो 7.2 रखते हैं। उसके बाद बराबर में ए का मान 1 है। चित्र में देखिए ए का मान 1 है तो 1 बटे ई सी का मान साथियों कितना है, ई सी का मान 5.4 है तो यहाँ पर 5.4 रख देते हैं। अब इसका क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए डी गुणे 5.4। उसके बाद बराबर 7.2 का गुणा 1 में होगा तो 7.2 एक अन्य 7.2। उसके बाद ए डी बराबर साथियों 5.4 को इधर भेज देंगे तो 7 बटे 2 बटे 5.4, ये हमारा इसका मान आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, एक मिनट साथियों, यहाँ पर ए का मान जो है ए का मान 1.8 था तो यहाँ पर हमें 1.8 रखना चाहिए था। तो यहाँ पर 1.8 रखेंगे तो यहाँ पर 7.2 का गुणा 1.8 में भी होगा 1.8, इस प्रकार से इसका गुणा इसमें भी हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर साथियों, यहाँ पर जो है इसका मतलब 7.2 के गुणे में 1.8 भी रहेगा, 1.8 भी रहेगा। अब क्या करेंगे एडी बराबर साथियों इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यानी एक जीरो हट जाएगा। तो एक जीरो जब हट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा साथियों एक बराबर अंक पे दशमलव हो जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा 7.2 गुणे 18 बटे 54। यहाँ से हमने एक एक अंक पर दशमलव हटा दिया। उसके बाद इसको काटेंगे 18 3 54, यहाँ पर 3 आ जाएगा
तो AD बराबर हमारा आ जाएगा साथियों 7.2/3। अब 7.2/3 जो है इसको हम डिवाइड कर देंगे यानी भाग देते हैं, तो AD बराबर हमारा आ जाएगा साथियों 2.4। इसमें अगर 7.2 में 3 से भाग देंगे तो हमारा 2.4 आ जाएगा। तो हमारा यही AD का मान निकल कर आ जाता है साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग पहला प्रश्न समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। वीडियो को रोक करके आप देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आते हैं हम सभी लोग प्रश्न संख्या दूसरे पे साथियों। इस प्रश्न में कहा गया है आकृति PQ लंब है MN के, यदि KP बटे PM बराबर 4/13 है तथा KN बराबर 20.4 सेमी है तो KQ का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये प्रश्न भी बहुत ही सिंपल ही है। चलिए इस प्रश्न को किस तरीके से हल करना है, सबसे पहले आपको जो चीज़ दिया गया है उस चीज़ को लिख लेना है। तो साथियों इस प्रश्न में दिया गया है, यहाँ पर आप लिख लेंगे, दिया है या अंग्रेजी में लिखेंगे गिवन दैट, क्या चीज़ दिया गया है, KP बटे देखिए KP बटे PM साथियों बराबर है 4/13, तो मैं 4/13 लिख लेता हूँ। उसके बाद दूसरा मान दिया है KN, यहाँ पर देख सकते हैं KN बराबर साथियों 20.4 है, तो 20.4 लिख देता हूँ। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। उसके बाद KQ का मान निकालना है। KQ का मान निकालना है तो KQ बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब इस प्रश्न को लागू करेंगे तो वही थेल्स पर में लागू करेंगे। थेल्स पर में लागू करेंगे यानी कि KP बटे PM, देखिए KP बटे PM बराबर इस भुजा के दो बराबर भागों में बांटता है, तो यानी कि इस भुजा का अनुपात बराबर होगा इस भुजा के अनुपात के, तो यानी हो जाएगा ये KQ बटे KN। एक मिनट साथियों, KQ बटे, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए KQ बटे QN, यहाँ पर QN कर देंगे, QN इस प्रकार से QN कर दीजिएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, KP बटे PM इसका मान जो है दिया है, KP बटे PM का मान कितना दिया, 4/13, तो यहाँ पर 4/13 रख दीजिएगा। उसके बाद बराबर है तो बराबर KQ, यानी KQ का मान दिया ही नहीं, KQ का मान निकालना है साथियों। तो KQ का मान निकालना है, तो अब आप क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो KQ का मान निकालना है तो KQ को ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद में बटे में QN, यानी कि देखिए हमें QN अनुपात में इस तरीके से लिखा गया है, और हमारा पूरा मान देखिए यहाँ पर KN, यानी KN पूरा मान हमारा दिया गया है 20.4। तो अब हम क्या करेंगे, केवल QN का मान निकालने के लिए अगर हम KN में से साथियों KQ घटा दे तो हमारा QN का मान निकल जाएगा। ध्यान से समझिए, अगर हम KN में से KQ को घटा दें तो हमारा QN का मान निकल जाएगा। यानी कि अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, इस प्रकार से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साथियों, KN माइनस KQ। अब चलिए इसमें इसका भी मान रखते हैं, तो 4/13 उसके बाद में बराबर है तो बराबर KQ का मान आपको निकालना है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, KQ बटे में KN का मान कितना है साथ यहाँ पर देख सकते हैं 20.4, तो 20.4 कर देता हूँ। उसके बाद में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर KQ है तो KQ लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, इसका हम तिरछा गुणा कर देते हैं, तो तिरछा गुणा चलिए करते हैं। तो देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पर क्या होगा तिरछा गुणा करने के बाद, तो देखिए यहाँ पर इसका गुणा इसमें होगा, यानी हो जाएगा 4 गुणे ब्रैकेट के अंदर 20.4 माइनस KQ है, तो माइनस KQ कर दीजिए बराबर 13 गुणे KQ 13 गुणे KQ हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे 20.4 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का गुणा 20.4 में करेंगे तो आएगा 81.6 माइनस 4 का गुणा के में करेंगे तो यहाँ पर 4KQ आ जाएगा। 4KQ बराबर का साथियों आपका कितना है, 13KQ है, तो 13KQ लिख दीजिएगा। उसके बाद 4KQ को इधर भेज दीजिए, तो यहाँ पर बचेगा 81.6 बराबर का, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 13KQ, उसके बाद प्लस में हो जाएगा 4KQ। इस प्रकार से साथियों आपका आ जाएगा। उसके बाद 81.6 बराबर 13KQ और 4KQ, इसको जोड़ेंगे तो आपका 17KQ आ जाएगा, 17KQ। इस प्रकार से यहाँ पर आपका 17KQ आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, 17 को उधर भेजेंगे तो ये जाकर उधर बटे में हो जाएगा, यानी कि KQ बराबर हो जाएगा 81.6 बटे में 17। अब उसके बाद साथियों KQ बराबर
17 में अगर आप जो है 81.6 से भाग करते हैं तो आपका आ जाएगा 17.7, 4.7, 4.7 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका मान निकल गया साथियों। तो यानी कि 4.7 या 4.8 भाग देने पर आएगा। लगभग मैं 8 लिख देता हूँ साथियों, 4.7 है तो 7.8 लिख देता हूँ। तो यानी यही हमें के क्यू का मान निकालना था, तो के क्यू का मान हमारा 4.8 आ गए साथियों। यही इसका आंसर हो जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो एक बार आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा इस प्रश्न को मैंने कितनी ही आसानी पूर्वक हल किया है। ध्यान से इस प्रश्न को आप सभी लोग एक बार समझ लीजिए साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरे पे। मित्रों, ये प्रश्न संख्या तीसरा है। इस प्रश्न में कहा गया है आकृति में एलियम समांतर ए बी है, यानी कि एलियम रेखा समांतर है ए बी के दिया है। और इसके बाद क्या चीज़ दिया गया है, यदि ए एल बराबर x-3, ए सी बराबर 2x, बी एम बराबर x-2 तथा बी सी बराबर 2x+3 हो तो यक्स का मान निकालना है। यानी कि यहाँ पर इन सब का भुजाएं दी है। भुजाएं देखिए, ए एल का मान साथियों x-3 है। उसके बाद ए सी देखिए, ये और सी इस पूरे का मान 2x है। उसके बाद बी एम का मान साथियों x-2 है। उसके बाद बी सी यानी इस पूरे का मान 2x+3 है। तो x का मान निकालना है। तो चलिए हम सभी लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो पहले चीज़ यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल में जो चीज़ हमारा दिया गया है। क्या चीज़ दिया गया है साथियों, दिया है एलियम रेखा समांतर है, यानी कि ये रेखा समांतर है साथियों इस ए बी रेखा के। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ एलियम समांतर ए बी। अब यहाँ पर हम वही थेल्स का प्रमेय लागू करेंगे। तो चलिए किस तरीके से लागू करेंगे, ध्यानपूर्वक समझिएगा, देखिएगा साथियों। यहाँ पर क्या होगा हमारा सी एल, देखिए सी एल बटे ए एल होगा। ए एल उसके बाद बराबर इस भुजा का संगत अनुपात हो जाएगा, यानी कि सी एम बटे बी एम, सी एम बटे बी एम इस प्रकार से निकल जाता है साथियों। अब इसमें हम देखते हैं कि मान हमारा क्या क्या चीज़ दिया गया है। देखिए सी एल हमारा क्या है, देखिए सी एल हमारा यहाँ पर है और हमारा टोटल मान साथियों ए सी बराबर 2x दिया है। ए सी बराबर देखिए ए सी बराबर 2x दिया है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। अगर हम साथियों ए सी में से अगर हम देखिए x-2 ए सी में से बी एम घट, यानी कि ए सी में से अगर हम, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिएगा साथियों। ये इस प्रश्न का हल थोड़ा काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सी एल का मान निकालना है, देखिए ये सी एल है ना, अगर सी एल का मान निकालेंगे तो ए सी में से हमको ए एल घटाना पड़ेगा। ए सी में से हमको ए एल घटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सी एल की जगह पे हम लिखेंगे ए सी माइनस ए एल। उसके बाद में बटे में आपका ए एल है तो एल रहने दीजिए। उसके बाद बराबर सी एम, यहाँ पर सी एम है, अगर सी एम का मान आपको निकालना है तो बी सी में से बी एम को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सी एम की जगह पे आप लिख देंगे बी सी माइनस बी एम। उसके बाद बटे में साथियों बी एम है तो बी एम को रहने दीजिए। अब इसमें हम मान रखते हैं, यहाँ से आप लोग मान ध्यानपूर्वक समझिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ए एल का मान आपका x-3 है, ए सी का मान 2x है, बी एम का मान x-2 है और बी सी का मान 2x+3 है। तो अब हम यहाँ से मान रखता हूँ, आप लोग जो है ध्यान से समझिएगा। देखिए ए सी का मान साथियों 2x है। उसके बाद माइनस ए एल का मान x-3 है तो x-3 रख देता हूँ। उसके बाद में बटे में x-3 ए एल है तो x-3 बराबर है, बराबर लगाएंगे। उसके बाद साथियों बी सी का मान कितना है, बी सी का मान 2x+3 है तो 2x+3। उसके बाद माइनस लगाएंगे। उसके बाद बी एम का मान x-2 है तो x-2 रख देते हैं। उसके बाद में बटे में साथियों बी एम का मान x-2 है तो x-2 कर देते हैं। यहाँ से ब्रैकेट खोल करके हल करेंगे तो 2x माइनस का ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, -x+3 हो जाएगा। उसके बाद में बटे में साथियों यहाँ पर आपका आ जाएगा x-3। उसके बाद में बराबर में 2x+3 ब्रैकेट खोलेंगे तो इसके अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि माइनस का x और प्लस का 2 हो जाएगा। उसके बाद में बटे में यहाँ पर आ जाएगा x-2 आपका। उसके बाद अब आप यहाँ क्या करेंगे साथियों, इसको हल करेंगे। 2x में से एक x जाएगा, यानी यहाँ पर x बचेगा x+3। उसके बाद में बटे में x-3 बचेगा, बराबर है तो बराबर लगाएंगे। 2x में से एक x निकालेंगे, यानी कि केवल x बचेगा और उसके बाद 3 और 2 5 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर x+5 हो जाएगा। उसके बाद में बटे में x-2 है तो x-2 कर दीजिए।
अब आपको इसका तिरछा गुणा कर देना है, तो तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x+3। देखिए x+3, उसके बाद x-2, इसका गुणा इसमें हो गया, उसके बाद में बराबर में इसका गुणा इसमें होगा, यानी कि इधर x+5, उसके बाद एक दूसरे ब्रैकेट में x-3 आ जाएगा। अब उसके बाद इसका गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा x का गुणा x में हो जाएगा तो x², फिर x का गुणा -2 में होगा तो -2x, उसके बाद में प्लस 3 का गुणा x में होगा तो 3x, उसके बाद 3 का गुणा -2 में होगा तो -6 हो जाएगा, 3 दूनी या -6। उसके बाद बराबर x का गुणा x में करेंगे तो x², उसके बाद साथियों x का गुणा -3 में करेंगे तो -3x हो जाएगा, -3x। उसके बाद 5 का गुणा x में करेंगे तो +5x, उसके बाद 5 का गुणा 3 में करेंगे -15 हो जाएगा। x² से x² दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 3x में से -2x निकल जाएगा तो यहाँ पर केवल x -6 बचेगा। उसके बाद बराबर में इधर आपका 5x में से 3x, ये -3x तो निकलेगा, तो यहाँ पर 2x बचेगा, 2x -15 है तो 15 बचेगा। अब उसके बाद क्या करना है आपको साथियों, यहाँ पर क्या करना है, -15 को इधर लाना है, x को इधर ले जाना है, तो इधर -6 बचेगा और 15 को इधर लाएंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2x बचा और इस x को इधर लाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा। 2x में से एक x जाएगा तो केवल x बचेगा, और उसके बाद 15 में से 6 जाएगा तो 9 आ जाएगा। यानी x का मान साथियों या करके लिख सकते हैं, x का मान आपका 9 आ गया, और यही हमें x का मान निकालना था। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको साथियों प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 का हल बताया। इसके अगले वीडियो में फिर 3 प्रश्न का हल बताएंगे साथियों, यानी कि अब हम 3-3 प्रश्न का जो है हल बताएंगे एक-एक वीडियो में। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।